जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आज 7 अगस्त यानी 7 अगस्त को जो पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी एंड एनटीपीसी इंटर लेवल का जो यानी अंडर ग्रेजुएट जो है, तो इसमें हम सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। इससे आप सभी लोग पता लगा सकते हैं कि जो है कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे हम जो है अपने तैयारी को और अच्छे से करें। तो इसमें हम बात करते हैं, जैसे अनुच्छेद 48A पूछा गया था आज के सेशन में जो 7 अगस्त की पहली शिफ्ट में। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, 38वें राष्ट्रीय खेल, भीमबेटका गुफा, डिटर्जेंट पाउडर, ये सभी जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इन्हीं सब के बारे में आज हम बातें करेंगे। यानी 7 अगस्त की पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में। और आप सभी को हम बता दें कि हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर से अगर जिसको जिस भी चीज़ का पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पर मैसेज कर सकता है और वह पीडीएफ को प्राप्त कर सकता है। इस पीडीएफ में आप सभी भूगोल की पीडीएफ, पॉलिटी की पीडीएफ, बायोलॉजी की पीडीएफ, इन सभी की जो पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी। तो आज के सेशन में चलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के 7 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस जो है हम करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के 61वां संविधान संशोधन क्या है। अब हम बता दें कि 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो उम्र, पहले मतदाता की उम्र 21 साल थी, उसको घटा करके कितना कर दिया गया था, 18 वर्ष कर दिया गया था। तो एक किसने किया था, तो उस समय राजीव गांधी पीएम थे। तो उन्हीं के समय जो 61वां संविधान संशोधन करके मतदाता की उम्र 21 साल से घटाकर कितना कर दी गई थी, 18 साल। अगर पूछेगा पहला जो है संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 ईस्वी में। किससे संबंधित था, 9th शेड्यूल यानी 9वीं अनुसूची से संबंधित था। इसमें जो है जमींदारी प्रथा से संबंधित था। और अगर कहेगा भाषा के आधार पर जो है कौन सा संशोधन है, तो 7वां संशोधन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है। तो इसका आंसर है पूनम गुप्ता, जो कि 2 अप्रैल 2025 को बनी है। भारत सरकार में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर पूनम गुप्ता को आरबीआई के बैंक के जो है डिप्टी गवर्नर 2025 में बनाई गई हैं और यह 1 अप्रैल 2025 को अपना पदभार संभाली हैं और इस दिन से 3 साल तक अपने पद पर जो है बनी रहेंगी। और आरबीआई की स्थापना कब हुई है, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां, क्योंकि हर शिफ्ट में जो है यानी पहली शिफ्ट हुई 2 क्वेश्चन जो नियुक्तियों से पूछे गए थे। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त कौन है, तो प्रवीण सूद। कौन है, प्रवीण सूद। हालांकि मैंने ये वीडियो जो है कराई है महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित, आप सभी लोग मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और डेली जो एग्जाम में पूछा जा रहा प्रश्न, उसका एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड की जाए सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे। बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो आगे देखते हैं, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन बने हैं, तो VR गवई बने हैं, जो कि 52वें नंबर के हैं मुख्य न्यायाधीश। महान्यायवादी वर्तमान में कौन है, तो R वेंकट रमणी। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में तुषार मेहता। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कौन है, तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि 15वें नंबर की। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ 14वें नंबर के हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी 15वें नंबर के। सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं।
वायुसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अमरप्रीत सिंह। नौसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान में कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो ज्ञानेश कुमार 26वें नंबर के। चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो विवेक जोशी, सुखवीर संधू। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है वर्तमान में? तो संजय मूर्ति। महालेखा नियंत्रक कौन है वर्तमान में? एस दुबे। राज्यसभा के सभापति कौन है वर्तमान में? तो जगदीप धनखड़। राज्यसभा के उपसभापति कौन है वर्तमान में? तो हरिवंश नारायण सिंह। नेता विपक्ष लोकसभा के कौन, यानी लोकसभा के विपक्ष नेता कौन है? राहुल गांधी। और वहीं राज्यसभा के विपक्ष नेता कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। महासचिव लोकसभा के कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वरन। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रवीण सूद। एक क्वेश्चन आज जो है 7 अगस्त की पहली शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन ये वाला है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल सामरिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अध्यक्ष कौन है? तो सदानंद बसंत दांते। अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था आज के सेशन में, हुमायूं का शासनकाल कब से कब था? एक क्वेश्चन 7 अगस्त की पहले शिफ्ट का दूसरा क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन पूछा गया था ये था। अब हुमायूं का जो शासनकाल था पहले चरण में 1530 से 1540 ईस्वी तक। इसके बाद जो है शेरशाह सूरी से लड़ाई हुई थी जो है उसमें जो है शेरशाह सूरी भगा दिया था। तो फिर दूसरी बार जो है राजा बना था 1555 से 56 ईस्वी में। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किसने 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ है? तो हुमायूं का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित कहाँ हुए थे? एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक करंट का क्वेश्चन एक दिख गया, दो क्वेश्चन दिख गए करंट के। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया और यह 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 2025 तक चला है। और इसके शुभंकर कौन है? तो मौली, यानी हिमानी मोनाल पक्षी, यानी उत्तराखंड की एक पक्षी है, उसी को इसका जो है शुभंकर बनाया गया था। अगर 37वें राष्ट्रीय खेल पूछेगा तो गोवा में। आगे कुछ जो है खेल और उनके आयोजन स्थल देख लेते हैं और उनके जो है शुभंकर भी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक पहले ही शिफ्ट में मिल गया तो आगे भी मिल सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहाँ पे हुआ है? तो बिहार में। और इसके शुभंकर क्या है? तो गज सिंह। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। इसके जो शुभंकर क्या है? तो उज्ज्वला है। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 यही वाला भी जो आज के शिफ्ट में पूछा गया है, तो ये उत्तराखंड में हुआ है और इसकी जो शुभंकर क्या है? मौली। 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ है खेला गया 2025 का? लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर में। और इसका जो है शुभंकर क्या है? तो हिम तेंदुआ। खो खो वर्ल्ड कप 2025 कहाँ खेला गया? नई दिल्ली में। और इसका जो शुभंकर क्या है? तो तेजस और तारा। आगे कुछ और भी देख लेते हैं। 8वां महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 की जो है कहाँ पे हुई थी? तो राजगीर में हुई थी और इसके जो है शुभंकर क्या था? गुड़िया। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 कहाँ पे हुआ था? तो चीन में। और इसका शुभंकर क्या है? बिलबिन और नीनी। 33वां राष्ट्रीय ओलंपिक 2024 कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो पेरिस फ्रांस में। और इसके जो है शुभंकर क्या है? फ्रीजियन कैप। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 कहाँ पे हुआ है? गुवाहाटी में। और इसके जो है शुभंकर क्या थे? अष्टलक्ष्मी। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ पे हुआ था? ओडिशा में।
और इसकी जो शुभंकर क्या है, ओली यानी कछुआ। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुआ था, तो ये जो है इसकी शुभंकर क्या है, वीरा यानी चीता है। फीफा विश्व कप 2023 कहाँ पे हुआ था, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में, और इसके जो है शुभंकर क्या थे, तजुनी। 19वां एशियाई खेल 2023 कहाँ पे हुआ था, चीन में, और इसके शुभंकर क्या है, चेन कांगोंग लियान लियन। एशियन पैरा खेल 2023 कहाँ पे हुआ था, हांगझो चीन में, और इसके जो शुभंकर क्या थे, फेई फेई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व व्यापार संगठन का मूल्यांकन जो है मुख्यालय कहाँ, यानी एक क्वेश्चन जो मुख्यालय से पूछा गया है, तो मुख्यालय है जिनेवा में। WHO का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। जो है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। तो ऐसे जो है एक जो है मुख्यालय से भी एक प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनका भी वीडियो मैं बना दूंगा, उसको आप सभी लोग देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, और इसमें जो है 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। और अगर कहेगा गायत्री मंत्र किस वेद में उल्लेख है, तो ऋग्वेद में उल्लेख है। और अगर पूछेगा सबसे नया वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। अब कितने वेद हैं कुल, तो 4 वेद हैं। कौन कौन सा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में गायन जो है मंत्र से संबंधित है, गायत्री मंत्र। यजुर्वेद में धनुर्विद्या से संबंधित है। सामवेद में गायन से संबंधित है, और अथर्ववेद में जादू टोना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा गया था, एक क्वेश्चन फिजिक्स से आया था, क्या था, एक अश्व शक्ति जो है किसके बराबर होती है। अब ये सब क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं, तो कितना होती है, 746 वाट। एक न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 की पावर 5 डाइन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला भी कही जाती हैं, अगर कहेगा जो है। और सरोजनी नायडू जो है प्रथम महिला थी जिन्होंने कांग्रेस में अध्यक्ष बनी थी, और कांग्रेस में अध्यक्ष कब बनी थी, तो 1925 ईस्वी में। और अगर पूछेगा उत्तर प्रदेश की पहली महिला CM कौन है, तो सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अब ये भी करंट से पूछा गया था, वर्तमान में CBI के डायरेक्टर यानी अध्यक्ष कौन है, तो अभी हमने देखा था प्रवीण सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन गुलाम, ये भी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया, यानी 2 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछा गया करंट से आज के शिफ्ट में, वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो रेखा गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नदी और उद्गम से प्रश्न पूछ लिया गया था, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो बेरीनाग झील। कहाँ है, बेरीनाग झील में। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है, तो अमरकंटक में है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है, तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा नदी किस हिमनद से, यहाँ पे क्या रहेगा, हिमनद से निकलती हैं, तो किस हिमनद से निकलती हैं, संतोपथ हिमनद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस 2025 की थीम क्या थी, क्या है, यानी एक क्वेश्चन थीम से पूछा गया, करंट से 4 क्वेश्चन हो गए। अब विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को, और 2025 की थीम क्या है, तो ग्लेशियर संरक्षण। नेक्स्ट, अब इसमें कुछ दिवस और थीम को देख लेते हैं, किसको देखते हैं, दिवस और थीम को। थोड़ा सा इसमें जो है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और वर्तमान में यानी 2025 में इसकी थीम क्या है, तो हमारी शक्ति हमारा ग्रह। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को मनाया जाता है,
और 2025 की थीम क्या है? तो हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और इसकी थीम 2025 की क्या है? तो हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की रक्षा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और 2025 की थीम क्या है? तो हमारी भूमि हमारा भविष्य हम। हैज जनरेशन रजिस्ट्रेशन। और विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। और 2025 की थीम क्या है? स्वयं एवं समाज के लिए योग। ये थीम से एक क्वेश्चन पहले ही शिफ्ट में पूछा गया है, तो सारे थीम को याद कर लेना है। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। और इसकी थीम क्या है 2025 की? तो युवाओं को अग्रणी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायत से संबंधित है। अब जो है आर्टिकल 40 कहाँ आता है? तो डीपीएसपी में आता है। और डीपीएसपी में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से 51 तक। अगर पूछेगा डीपीएसपी में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से 51 तक है। आर्टिकल 36 में क्या है? तो राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 51 में क्या है? विदेशी मामले यानी अंतर्राष्ट्रीय जो है शांति का व्यवस्था है। और जो है आर्टिकल 44 क्या है? तो CAA से संबंधित है। आर्टिकल 45 कहेगा तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 41 कहेगा तो काम और सुरक्षा के है। आर्टिकल 40 एक क्वेश्चन और पूछा गया था, आर्टिकल 48 क्या पूछा गया था? आर्टिकल 48A ये जो है सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, यानी 3 क्वेश्चन तो केवल नियुक्ति से पूछा गया है। प्रश्न है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। तो वर्तमान में कौन है? ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो ये तो हम एकदम पूरा रटवाए हैं, नामचा बरवा। पश्चिमी पूछेगा तो नंदा देवी। उत्तरी पूछेगा तो केटू गाडविन ऑस्टिन। और भारत में सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो केटू गाडविन ऑस्टिन। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो गुरु शिखर। अगर नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो कुंद्रेमुख। कुंद्रेमुख के को और क्या नाम दिया जाता है? तो घोड़े की मुखाकृति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब एकदम पूरा पढ़ाया गया क्वेश्चन है, अब इसको याद करके ना जाओ तो फिर मामला आप ही समझिए। रडार ऐप किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय मौसम विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर घर में जल पहुंचाने की कौन सी योजना शुरू की गई है? तो जल जीवन मिशन। यानी एक क्वेश्चन जो है योजना से भी पूछे गए थे। अब जो है हमारे जो है व्हाट्सएप नंबर से आप सभी लोग जुड़ सकते हैं, जिससे अपने तैयारी को और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से डिट्टो जो मैं क्वेश्चन पढ़ाया हूँ वही डिट्टो प्रश्न आ रहे हैं। बता दें कि अभी एचटेट के पेपर में 70 में से 65 क्वेश्चन तो डिट्टो मैंने छपवाया था। 30 प्रश्न में से CDP के 30 प्रश्न में से 28 प्रश्न तो डिट्टो मेरी लाइन छपी है। इतना अच्छा रिकॉर्ड है, जान सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।